ऐसे ही भैया। रामपाल दास महाराज की जय, हरिदास महाराज की जय, शिव मोहन सरकार की जय। मंच विराजमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह तंवर साहब, हमारे पिताजी जब दिल्ली से चुनाव लड़े थे, दक्षिण दिल्ली लोकसभा से, पूरे चुनाव में उनके साथ जो रहे चतर सिंह जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, उनके समधी हैं हमारे राजेंद्र तंवर साहब। मेरा सौभाग्य है कि मुलाकात भरौली जगह जैसी जगह हो गई। आदरणीय भाभी श्रीमती कटारे जी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय राहुल भदौरिया जी, गजेंद्र भदौरिया जी, कामत जी, दादा अब देखो सबका नाम लेने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सम्मानी मंच, भरौली के सभा में सभी सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन और हमारे प्रिय नवयुवक साथीगण, भाई हेमंत आपका प्रत्याशी नहीं है, आपके सहयोग और आशीर्वाद के बाद आपका सेवक के रूप में यहां रहेगा। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के आदी नहीं हूं। उपचुनाव क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। 1985 में हमारे पूज्य पिताजी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, 80 से 85 मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ली मुख्यमंत्री की और 4 दिन सिर्फ रहे मुख्यमंत्री। 5वें दिन राजीव गांधी जी ने कहा आप जाइए पंजाब राज्यपाल बनकर, और ठीक जिस दिन उन्होंने चुनाव जीता था उसके 45वें दिन चुरैड विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव 1985 का प्रत्याशी मैं था, क्योंकि संविधान में है यदि कोई ऊपर चला जाए तो चुनाव होता है, यदि विधायक कोई सांसद बच जाए तो विधानसभा का उपचुनाव होता है। लेकिन ये दोनों चीज यहां नहीं हुई। न कोई सांसद बना, न कोई ऊपर गया, और न कोई राज्यपाल बना। तो भैया चुनाव क्यों हो रहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी मंडी लगेगी किसी जमाने में। उनके संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के इतिहास जब लिखा जाएगा 50 साल 100 साल बाद, तो अजीत भदौरिया जी नोट करेंगे उस समय कि इतनी बड़ी मंडी लगी कि चुनी हुई सरकार गिरा दी। मैं नेता प्रतिपक्ष था 2018 में। कमलनाथ जी, सिंधिया जी और मैं
3 लोग पूरे प्रदेश में दौड़ा कर रहे थे। मध्य प्रदेश की जनता ने जो थक गई थी शिवराज के झूठे आश्वासन से, शायद यहां भी झूठे आश्वासन दे गए हो, कहीं कोई शहीद हो गया हो उसके लिए भी आश्वासन दे दिया हो, दिया है यहां कि नहीं दिया? जरूर दिया होगा। मध्य प्रदेश की जनता थक गई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। बहुत लोग पूछते हैं कि आप चुनाव हार गए। मैं 6 बार लगातार विधायक रहा। 1985 से लेके 2018 तक 6 बार चुनाव चौराहे से जीता लगातार। पिछला चुनाव क्यों हार गया? क्योंकि मैंने विधानसभा में संकल्प लिया था और शिवराज सिंह जी को इसी तरह कहा था कि मैं चैन से नहीं रहूंगा जब तक कि कांग्रेस पार्टी की सरकार न बना दूं। मेरा वो संकल्प था। हेमंत भाई सब लोग साथ थे। मैं चुनाव जरूर हारा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी थी आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से। कमलनाथ जी बहुत ही पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी। हमारे पिताजी के परम सहयोगी रहे 1980 से। हर कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कोई न कोई मंत्री पद उनके पास था। उनको पहली बार मध्य प्रदेश सरकार चलाने का मौका मिला और उनका जो पूरा अनुभव था राजनीतिक प्रशासनिक, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने एक स्वप्न पत्र बनाया अपने दिमाग में कि मैं मध्य प्रदेश को प्रथम पंक्तियों के राज्यों में पहुंचा दूं, यहां का जो बेरोजगार युवा भटकता है उसको यहीं रोजगार दिलाऊं, और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद पहला दस्तखत यदि किया तो मध्य प्रदेश को किसानों का कर्जा माफ कर दे। पेंशन 300 से 600 बढ़ा दी। कन्या विवाह के लिए 51,000 रुपए का प्रावधान कर दिया और अनेक ऐसे काम उन्होंने शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विचलित हो गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 15 साल सत्ता में रह चुके थे, उनको लगा कि यदि कमलनाथ जैसा व्यक्ति 5 साल मध्य प्रदेश में रह जाएगा तो भैया हमारा नंबर फिर नहीं लगने वाला। तो उन्होंने सोचा कि अब करें तो करें क्या। तो आपके राज्य जैसे लोग मिल गए और उनका सरगना जिसके खून में यही है उसने सहमति दे दी। लो बेंगलोर के मंडी में बाजार लग गए। 28 जगह चुनाव हो रहे। 28 जगहों में से ये वाला चुनाव क्षेत्र में मेरा 20वां जहां हो चुका। कहीं कमलनाथ जी के साथ, कहीं अलग। लेकिन इस तरह का चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा। 22 चुनाव का संचालन मैंने खुद किया। 22 चुनाव किसी दूसरे का नहीं, मेरे और पिताजी के बीच में। वो तो एक साल में 3 चुनाव लड़ते थे। खरसिया से लड़े, फिर दिल्ली से लड़े, फिर
17 से लड़े, मुझे समझ नहीं आता। 22 चुनाव मैंने संचालन किया, लेकिन इस तरह का चुनाव मैंने नहीं देखा। ये कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही भाई। ये मैं भरौली की बात नहीं कर रहा हूं, भिंड की बात नहीं कर रहा हूं, मेघांव की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे 28 विधानसभा में 25 विधानसभा क्षेत्रों में जहां दल बदलू गए हैं, जहां गद्दारी की है, वहां पर चुनाव कांग्रेस नहीं जनता लड़ रही है। जनता ने कहा कि भाई हमने तो इसको जिताया, और बिना हमसे पूछे, बिना हमसे बताए, चंद रुपयों के लिए वो बिक गया। हेमंत भाई कह रहे थे कि अभी उनको याद आ गया अपने काका का, भतीजे का, गिड़गिड़ा रहे हैं। एक प्रद्युमन तोमर साहब हैं, वो शिवराज जी के धोख लगा रहे हैं। आज मैंने सुना जब ग्वालियर से चला कि नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज चौहान, बीडी शर्मा जी, सिंधिया जी सब एक साथ पदयात्रा करने वाले हैं, सिर्फ एक उम्मीदवार को, कांग्रेस के सुनील शर्मा को हरा देंगे। चलो ये तो हालत हो गई, सब लोग पैदल यात्रा में आ गए, उसके बाद भी सुनील शर्मा चुनाव जीतेगा। ये है ताकत। जनता की जब ताकत हो जाए तो कोई नेता नहीं कर सकता। शिवराज सिंह जी को बहुत घमंड था, और उनसे ज्यादा घमंड वो महाराज सिंधिया का था, जो कहते थे कि ग्वालियर चंबल हमारे घर का है, हमारा ठेका है। अरे हम लोग जैसे लोगों को तो अलाउड नहीं था ग्वालियर चंबल में घूमने का। पिताजी के बाद हमारी हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी में कि भिंड में आ जाओ। वो तो डॉक्टर गोविंद सिंह बुला लेते थे तो वहीं तक आता। लेकिन अब तो ये स्वतंत्र ग्वालियर चंबल है, और जिस तरह पिताजी ने भिंड, ग्वालियर में, चंबल में आपकी सेवा की, इस चुनाव के बाद मैं भी स्वतंत्र रूप से आपकी सेवा करूंगा। हेमंत हमारा भतीजा, माता जी ने बड़े भावुक रूप से अपनी बात रखी। टिकट के दावेदार बहुत हो सकते हैं, किसको टिकट मिला नहीं मिला ये आज की बात हम नहीं जानते, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात पर है? दो बातों समय आवश्यक है कि इन गद्दारों को सबक सिखाने का। ये चुनाव है टिकाऊ और बिकाऊ में। बिकाऊ माल तो गया, टिकाऊ माल आपके सामने खड़ा है। उसका नाम लेने में मुझे शर्म आती है जो चला गया। राय सिंह बब्बा जो कहते थे सो होता था, जवान के पक्के थे। अब भदौरियों का नाम कलंकित कर दिया। एक आदमी की वजह से पूरा भलावर क्षेत्र प्रभावित हो। भैया सोचो कुछ। मैं कभी हल्की बात नहीं करता, लेकिन ये चुनाव बड़े दुखद समय का है। यदि इस दफे गलती हुई तो आने वाली पीढ़ी हमें आपको माफ नहीं करेगी। यदि बच्चों का भविष्य चाहिए, यदि प्रजातंत्र सुरक्षित चाहिए, तो इस समय, इस चुनाव में
सिर्फ एक ही याद चीज रहे, बिकाऊ और टिकाऊ। जो बिक गया, यदि किसी दुकान में आपने कोई सामान लिया और घर गए और मालकिन ने कहा कि सामान ठीक नहीं है, इसको वापस लौटा दो, दुकानदार लेता है वापस? बहुत अच्छे संबंध होंगे तो दुकानदार कहेगा भाई रख जाइए, इसके बदली में ले जाओ, कुछ पैसा नहीं देगा वापस। सही है गलत? तो भैया जो बिक गया तो बिक गया। हम तो कहते हैं एक दफे जो कचड़ा था सिंधिया जी के साथ गया। अब तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं पुराना आदमी हूं, लगता थोड़ा युवा हूं पर वैसे हूं पुराना। मैं उस समय भी था जब बीपी मिश्रा जी की सरकार गई, 15 साल की उम्र थी। बीपी मिश्रा जी के दो प्रमुख बाएं दाएं के मंत्री हुआ करते थे, एक हमारे पिताजी, दूसरे गौतम शर्मा जी, शिवपुरी वाले। उन्होंने बीपी मिश्रा जी के शब्दों में बता दूं, ग्वालियर चंबल का एक लाइन, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने राजमाता जी को महत्व दिया और पुराने कांग्रेसियों को भूल गया। क्योंकि यहां एक एक गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेसी थे जो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं, और एक वो महल कांग्रेसी थे। तो भैया महल कांग्रेसी गई, अब तो आप सब ओरिजिनल कांग्रेसी हो। सही है तो भाई, अब इसको ताकतवर बनाना है कि नहीं? मैं तो इतना जानता हूं कि 10 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे, ये सिंधिया जी को जो 2-3 महीने पहले कहते थे कि टाइगर जिंदा है, कहा था कि नहीं कहा? कुछ दिन पहले कहने लगे मैं काला कौवा हूं। चुनाव के बाद क्या होगा ये तो आप लोग देखना, लेकिन राजनीतिक सबसे बड़ी भूल यदि सिंधिया जी की हुई है ये गद्दारी। अरे कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया? पहली बार कोई सांसद बने और केंद्रीय मंत्री हो जाए। सोनिया गांधी जी के घर पर सीधे जिसकी एंट्री हो, और भाजपा में एंट्री हुई तो कैसे हुई? नरेंद्र भैया के लॉन में समोसा खाते हुए जमीन में। चुनाव के नतीजा आने के बाद यही भाजपा उनको सबक सिखा देगी कि भाजपा में आपकी औकात क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदाबाद। और हमारे हेमंत भैया को पूरा सहयोग आशीर्वाद दो, यही आप सबसे प्रार्थना।